आज हम एलोवेरा के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि एलोवेरा बड़ी एक अच्छी चीज़ है और खाई भी जाती है, मुंह पे भी, और लगाई भी जाती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर भी यूज़ होती है। तो क्या एलोवेरा खाने से या उसका जो हम जूस बना के पिए या फिर कहवा बना के पिए, क्या उसका भी इफ़ेक्ट होता है कि हम वज़न में कमी लेकर आ सकते हैं? तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इस पे बात करने के लिए हमें हमारा मुजाहिद ने ज्वाइन किया है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। हमारा आपको वेलकम कहते हैं। जागुल हर में कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और डॉक्टर हाशिम अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हर्बल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहते हैं जागुल हर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहिए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हमारा आप ही की तरफ आऊँगी। ये जिस तरह मैंने बात की है कि मोटापा कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे ज़िंदगी में कभी भी आए। तो अब आज हम उन लोगों के ऊपर बात करेंगे जो कि चले मोटे हो गए हैं, अब वो इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। तो डिफरेंट डाइट्स होती हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हमने ऑप्ट करना होता है, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होता है, तभी हम वज़न जो है ना कम कर सकते हैं ना। तो आज हमने एलोवेरा से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर बात करनी है कि एलोवेरा वाकई वज़न कम करने में मदद देता है। जी जी, देखें, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर आप पहुंच गए हैं मोटापे की तरफ तो उसकी रेमेडी क्या है। एलोवेरा बिल्कुल हेल्प आउट तो आपको करता है। एलोवेरा के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ों का भी ख्याल करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म बूस्टर्स हैं मार्केट में, और एलोवेरा भी ऐसे ही आग करता है कि आपकी अभी इस पर रिसर्च हो रही है, काफ़ी एनिमल बेस्ड रिसर्च है जो कि बताती है कि एलोवेरा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज फैट ऑक्सीडेशन, आपका कोलेस्ट्रोल भी कम कर सकता है, और अभी इसमें ऑनगोइंग रिसर्चेस हैं। तो अगर आप मोटापे तक पहुंच चुके हैं और आप एक स्पेसिफिक डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को पतला करने के लिए एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें ऐड करने से हेल्प आउट होता है। आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज़ काम करता है कंपैरेटिवली, और आप जल्दी वो टारगेट जो है अचीव कर सकते हैं। बट अगेन ये आपकी डाइट और एक्सरसाइज के साथ होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्योंकि आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं कि एलोवेरा अगर जो हमारे घरों में एलोवेरा लगी हुई होती है, उसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमें मददगार साबित हो सकती हैं? देखिए, एलोवेरा तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्पेशली इसका टॉपिकल यूज़ अगर आप अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करें। वैसे भी ये स्किन के लिए काफ़ी फेमस है आपकी फॉर द सूदनेस। इसके अंदर काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल से होते हैं, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनके साथ एक तरह से लड़ते हैं। तो आपने सुना होगा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई के बारे में, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये एलोवेरा के अंदर पाए जाते हैं। अब हम जब स्किन पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपके कोलाजन को बूस्ट करने में मदद करते हैं। हमने कोलाजन एनहांसर्स के बारे में भी सुना होगा कि अक्सर हम एड्स भी देख रहे होते हैं कि आपकी कोलाजन प्रोडक्शन अच्छी हो रही है। ये बेसिक आपका प्रोटीन है कोलाजन, जो आपकी स्ट्रक्चरल फर्मनेस को, जो आपके चेहरे की और ओवरऑल बाकी स्किन की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप कह सकते हैं कि एलोवेरा जो है ये इसको बूस्ट अप करता है। अच्छा, इसके अलावा एलोवेरा जो है इसको एज ए लेग्जेटिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेल, जो उसकी स्किन पार्ट है वो लेग्जेटिव के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ऑल्दो इस पर अभी और रिसर्च हो रही है। कोलेस्ट्रोल कम करने के लिए काफ़ी लैब रैट्स पे और इन चीज़ों पे रिसर्च चल रही है। तो इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि वो कम करता है कोलेस्ट्रोल को भी। तो इसके मल्टीपल फ़वाइद हैं। ओवरऑल जो है ये आप समझ लें कि इट्स एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फेनोलिक कंपाउंड्स। ठीक है, कि इसके डिफरेंट कह लें कि फ़वाइद मौजूद हैं। तो हाशिम अली ख़ान साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर हाशिम, एलोवेरा के हवाले से आज एलोवेरा की अहमियत के ऊपर तो काफ़ी हमने प्रोग्राम भी किए हैं, आपने हमें बताया भी है, लेकिन आज हमने ख़ास तौर पर मोटापे के हवाले से बात करनी कि अगर हमने वज़न कम करना है तो एलोवेरा जो है वो कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट कि आपने इस कंसर्न को एक्नॉलेज किया हुआ, और आई होप कि ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस प्रोग्राम्स, बेसिकली एज आई हैव मेंशन्ड कि अगर हम मेंटली साइंटिफिक नहीं होते, हम कभी भी अपनी डाइट प्लान को ओबे नहीं कर सकते।
क्योंकि हम वज़न बढ़ाते जा रहे हैं और वो चीज़ें इनटेक कर रहे हैं जिनका हमारी बॉडी को कोई फ़ायदा ही नहीं है। और फिर हम एकदम परेशान हो जाते हैं, हम ओबेसिटी हो गई, मोटे हो गए, और अब हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जो हमें फ़ौरन पतला करते हैं। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल साइंटिफिकली। तो एलोवेरा भी इस मामले में हेल्पिंग तो होता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि एलोवेरा एकदम ही आपका वज़न कम कर देगा। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देखना ये है कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो हमारा सेल है, उसको बेसिक कौन से विटामिन्स, कौन से मिनरल्स, कौन से अमीनो एसिड्स और कौन से उसको एसेंशियल सारे मिनरल्स चाहिए। अनटिल अनलेस हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ना तो हम वेट रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारे टोटके और बहुत कुछ। देखना ये कि अगर आप एलोवेरा भी यूज़ कर रहे हैं तो क्या एलोवेरा जो आप यूज़ कर रही हैं वो साइंटिफिकली अप टू डेट है, सही, आइदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टैंडर्ड, अदरवाइज हम खाते जाते हैं, पीते जाते हैं, यूजलेस है, उल्टा उसका इमेज ख़राब हो रहा है। तो हमें सबसे पहले अवेयरनेस की ये ज़रूरत है कि वी हैव टू सी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी में फैट्स को बढ़ा रहे हैं, हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। जो फीमेल्स में है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखा जा रहा है, वहाँ पे एबनॉर्मेलिटी ऑफ हार्मोन्स है। और हार्मोन्स एक ऐसा इशू है कि जो आप जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, मल्टीपल फीमेल्स जो हैं साइकोलॉजिकली बड़ी एग्रेसिव हो जाती हैं, और होना भी चाहिए कि हमें क्या हो गया, एकदम हमारे बॉडी जो है ना ओबेसिटी की तरफ चल पड़ी है। और उसमें 3-4 और बड़ी कॉमन कंसर्न आना शुरू हो जाए कि आपने नोट किया होगा, जब हार्मोन्स की एबनॉर्मेलिटी होती है, ओबेसिटी के साथ साथ स्किन पे अनवांटेड हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, चिन पे, चिक्स पे, फोरहेड पे। तो फिर क्या होता है, फीमेल्स हमारा जो है वो डिफरेंट पैरामीटर इस्तेमाल करती हैं उनको अपना यूज़ उसको ख़त्म करने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली उसकी ज़रूरत नहीं होती, बेसिकली तो वो हार्मोन्स की एबनॉर्मेलिटी होती। अगर आप उसमें प्रॉपर साइंटिफिक डाइट लें तो आपको किसी भी अपना थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एलोनॉक्स विच कंटेन्स एलोवेरा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया कि ये तमाम अल्फते के स्टोर्स पे अवेलेबल है, ये अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टैंडर्ड रेडी है। सही, जैसे आपने मेंशन किया कि घरों में, वो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि घरों में ना तो हमें उसकी एज का पता है, ना हमें उसकी टाइप का पता है, ना हमें उसको प्रोसेस करने का साइंटिफिक तरीका पता है। ठीक है, तो हमें जो है ना ये रेडी टू ईट कह सकते हैं, और सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर मौजूद है जो आपको मार्केट से मिल जाएगी। हमारा अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ हम एलोवेरा का यूज़ करें और हम पतले हो जाएं। अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से सारे ही अभी पतले हो गए होते, मैं भी स्लिम एंड स्मार्ट नज़र आ रही होती। तो इसके साथ साथ हमें वैसे भी तो ओवरऑल अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है ना। एक्जैक्टली, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको एक पूरा साइंटिफिक तरीका पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। आप बस खाना पीना बंद तो नहीं कर सकते ना कि वज़न कम करना है। तो यहाँ पे फिर थोड़ी डाइटिशियंस की और न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है कि हम आपका पूरा कैलोरी कैलकुलेटेड प्लान बनाते हैं। हम देखते हैं आप वैसे सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ कि पता कैसे चलता है कि आपका वज़न ज़्यादा है या नहीं। ये सिर्फ देखने से नहीं पता लगता। हमने इसके लिए प्रॉपर BMI का एक वो टूल बनाया हुआ है कि आपकी वेट और हाइट की हम रेशो लेते हैं, आपकी हाइट के मुताबिक देखते हैं आपका वेट कितना होना चाहिए। और अगर आप इसकी कैटेगरीज होती हैं, अगर आप 18.5 से लेकर 24.5 पे फॉल कर रहे हैं, आप नॉर्मल हैं। इससे ज़्यादा हैं तो ओवर वेट हैं, उससे ज़्यादा हैं तो ओबेसिटी है। अगर आपको पता लग गया है कि अब आप ओबीज़ हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके रोज़ का कैलोरिक एस्टिमेटेड कैलोरीज आपको कितनी लेनी चाहिए। जो आपकी टोटल है उसमें से हम 500 या 300 तक काट देते हैं, ठीक है, और फिर उतनी कैलोरीज का हम उनको प्लान बना के देते हैं। उसके साथ हम उनकी कन्फाइन एक फिजिकल एक्टिविटी मुकर्रर कर देते हैं कि आपने इतनी वॉक कर लें या जिम कर लें या कुछ कर लें। और साथ फिर आप इस तरह की बूस्टर्स वगैरह इस्तेमाल करें, ग्रीन टी हो गई, ब्लैक कॉफ़ी हो गई, और भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो वेट लॉस को इन्हांस करती हैं। तो ये प्रॉपर एक सिस्टमाइज तरीका होता है। हाँ, लोग गलती करते हैं, लोग इस तरह करते हैं कि हम अच्छा वज़न ज़्यादा हो गया, हम खाना पीना ही छोड़ देते हैं। इससे उल्टा उनको नुकसान हो जाता है कि लॉन्ग टर्म में उनको फिर वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए भी कैलोरीज तो चाहिए, ताकत तो चाहिए। तो जब आप एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से नीचे चले जाते हैं, जिसको हम आपका BMR कहते हैं, तो फिर वेट तो आप कम कर लेंगे, लेकिन उसके साथ आने वाली वीकनेस, बालों का झड़ना, इरिटेबिलिटी और काफ़ी इस तरह के मसाइल हैं वो साथ पैदा हो जाते हैं। तो फिर उनको डील करना मुश्किल हो जाता है।